हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चंद्रिका जो कि चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम हो गया बहादुर। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काव्य खंड एवं गद्य खंड दोनों मिलाकर जो कि 24 चैप्टर होता है, तो हम हर एक चैप्टर ठीक इसी तरह से कवर करके और हम प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप चाहे तो डायरेक्ट वहीं से जाके आप इसे पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे अपने हिसाब से अपने उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आप जैसे कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों है, तो दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो इसे आप याद कर लेना है। इसे इसलिए याद कर लेना है क्योंकि बिहार बोर्ड में यहाँ से 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ यानी कि आपको 10 से 15 नंबर ठीक यहीं से आपको प्राप्त हो जाता है। तो इसे आपको याद कर लेनी है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो इसमें हम बता दें आपको, जैसे कि यह चैप्टर स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यानी कि बहुत सारे प्रश्न आता है कि सर हमें चंद्रिका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में जैसे कि हम आपको बता दें बाबू, इसमें तो हम आपको अभी पूरा डिटेल से नहीं बता सकते हैं। अगर ये वीडियो हम आपको बता दें 10 से 15 मिनट हम बनाएंगे। ठीक है, यानी कि 10 से 15 मिनट भी नहीं बनाएंगे, कम से कम 9-10 मिनट के आसपास में बनाएंगे। ठीक है बाबू, तो इसमें हम आपको आपके लिए समय निकालेंगे किसी दिन और हम आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे। 2 से 3 घंटा हम आपके लिए समय निकालेंगे और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि यूजफुल कैसे किया जाता है और कभी इस चंद्रिका को उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू, तो हम आपके लिए किसी दिन समय निकालकर व्हाइट बोर्ड के माध्यम पर हम आपको बताएंगे। लेकिन हम यहाँ पे कुछ 5 मिनट हम आपको कुछ इसे हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि चंद्रिका को उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है बाबू, तो देखो हमारे हिसाब से चंद्रिका क्या उपयोग करना चाहिए? हाँ, उपयोग करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अरे जिस तरह से तुम कहीं पे कोचिंग पढ़ते हो और जिस तरह से वहाँ पे के सर, कोई भी सर हो, जैसे कि मनोज सर हो गया, ठीक है, तो मान कर चलो तुम किसी कोचिंग में पढ़ते हो और वहाँ के सर मनोज सर है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, तो फिर वो मनोज सर है, वो तो आपको क्वेश्चन वो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह से चंद्रिका भी है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है या फिर कोई क्वेश्चन आप हिंदी का ही जैसे देख लीजिए, ठीक है, बहादुर से ही आप कोई चैप्टर ले देखो, इसमें हम तुमको बताते हैं कैसे यूजफुल आप कैसे कर सकते हो। जैसे कि आप बहादुर चैप्टर रीडिंग किए, ठीक है, रीडिंग किए लेकिन आप उसको समझ में नहीं आया, ठीक है, समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप बुक रीडिंग किए, बुक रीडिंग करने के बाद आ जाता है क्वेश्चन आंसर, तो क्वेश्चन आंसर जो आ जाता है, तो क्या आप उसका जो क्वेश्चन आंसर आता है कि आपको लग रहा है कि हम सभी का आप अब जवाब दे पा रहे होंगे? नहीं दे पा रहे होंगे। तो वहाँ उस समय आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को पढ़ना है और उस समय चंद्रिका को खोलना है बुक, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन हो उस क्वेश्चन को आप जैसे कि देखिएगा कि उस क्वेश्चन के बारे में चंद्रिका में क्या लिखा है। ठीक है, उसे आप 2 से 3 या 4 बार पढ़िए। उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर उसे आप 1 से 2 बार लिखिए। फिर लिखने के बाद आपको क्या करना है, फिर चंद्रिका को बंद कर देना है और फिर आप उस क्वेश्चन को बारे में खुद से अपने मन से जो आपके जो मन में आ रहा है या फिर सोचे है, फिर उससे रिलेटेड आप यानी कि उससे देख सकते हैं। नंबर 1 बात, फ़ायदा नंबर ये हो जाता है। ठीक है, फ़ायदा नंबर 2 क्या हो जाता है, जैसे कि चलो मान लेते हैं कि अगर आपके पास समय है या पहले से ही कंटिन्यू पढ़ाई करते ही होंगे, हमारे हिसाब से तो करते ही होंगे, लेकिन किसी कारण से नहीं किए हो, ठीक है, और आपके लिए एग्ज़ाम के पास आपके लिए यानी कि एग्ज़ाम के लिए आपके पास बहुत कम समय है, तब यहाँ पर चंद्रिका कैसे उपयोग करना है? जैसे कि देखो बाबू, हम तुमको तो पहले ही बता दें कि बुक रीडिंग करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहीं से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि सारा कुछ कवर किया जाता है। तो आप इसे क्या करना है, जैसे कि अगर आप कर लिए हैं बुक रीडिंग तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं बुक तो आपको क्या करना है रीडिंग, आपको करना है कि आप जाइए और बहादुर यानी कि जो चंद्रिका में जो बहादुर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वहाँ पे संक्षिप्त में दिया है, पूरा डिटेल्स में नहीं दिया है। डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो बुक से पढ़िए, लेकिन यहाँ अगर आपके पास समय नहीं है तो आप, हालांकि हमें भी विश्वास है कि आप इसे संक्षिप्त में ही देखिएगा। तो संक्षिप्त में जैसे आप इसे देख लेते हैं तो हमें पूरा विश्वास इसका जो बहादुर चैप्टर उसका 30 से 40% आप समझ जाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर बुक पढ़ते तो वहाँ से 80 से 90% समझते हैं, और यहाँ पर जैसे चंद्रिका में पढ़िएगा तो 30 से 40% समझ जाते हैं।
अरे भाई, नहीं पढ़ने से अच्छा क्या पढ़ के जाओ। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते कि पढ़ता नहीं है और डायरेक्ट एग्जाम में बैठ के चले जाते हैं एग्जाम देने के लिए। हो जाता है कभी कभी, टंग्स मिस्टेक होता है, इसके लिए हम सॉरी। देखो अब हम चाहेंगे तो यहाँ पर कटिंग भी कर सकते, लेकिन कटिंग नहीं करना है, लाइफ से नहीं डरना है। ठीक है बाबू, लाइफ से नहीं डरना है। लाइफ में जितना बड़ा संघर्ष करोगे उतना ही बड़ा ऊंचाई, यानी कि उतना ही बड़ा क्या उसको कहते हैं, गोल अचीव करोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बाबू। तो आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहीं से हर एक चैप्टर कवर किया गया है चंद्रिका का भी, तो आप वहाँ से जाके बारी बारी से ऐसे उपयोग में आप अपने हिसाब से ला सकते हैं। रह गई बात अब क्या, देखो इसमें रह गए कि मुहावरे। तो मुहावरे में तो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, बताओ मुहावरे तो तुमको क्लास 10th में के जो हिंदी का बुक होता है वहाँ तो नहीं बताया गया है, लेकिन चंद्रिका में यही है कि पूरा डिटेल्स में बताया गया है, तो आप यहाँ भी कवर कर सकते हैं। उसके बाद रह गए व्याकरण, तो व्याकरण भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी तो पूछा जाता है व्याकरण से, 35 नंबर के आसपास पूछा जाता है बुक से। उसके बाद जो बच जाता है व्याकरण से पूछा जाता है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि चंद्रिका कितनी यूजफुल है एक तरह से बुझो तो सो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि चंद्रिका कितनी यूजफुल है। तो आप यूज कीजिए और हम आपके लिए समय किसी दिन निकाल कर और पूरा डिटेल्स में अगर हम बताएंगे तो 2 से 2.5 घंटा लग ही जाएगा हमारे हिसाब से लग रहा है। तो हम किसी दिन समय निकालते हैं और हम आपको बताते हैं कि चंद्रिका कैसे महत्वपूर्ण है एक तरह से बुझो। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ प्रंस है। ठीक है, तो प्रंस है, तो जैसे कि हम पहले ही बताए कि आप बुक रीडिंग करते ही आपको प्रंस का सारे प्रंस का उत्तर नहीं समझ में आता है, तो आप यहाँ से देखिए। देखना कोई बुरी बात नहीं है, हम तो तुमको पहले ही बता दिए कि जिस तरह से कोचिंग में सर तुम्हारा हेल्प करता है, ठीक इसी तरह से चंद्रिका भी है। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक समझते आ रहे हैं कि चंद्रिका जो है कमज़ोर विद्यार्थी यूज करते हैं, या फिर जो पढ़ने में तेज नहीं होते हैं वही यूज करते हैं, व्हाट एवर यानी कि बहुत सारे से रिलेटेड फ्रेंड्स उठते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं बाबू। ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। चंद्रिका उपयोग में होना चाहिए, तुम करो, इससे घबराओ मत। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, डरने का कोई बात है ही नहीं। तो अभी तक तो हम शॉर्टकट में बताए हैं, तो हम आपके लिए किसी दिन समय निकालते हैं और व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपको इसके बारे में फुल डिटेल्स बता दे रहे हैं। ठीक है बाबू, तो अब हमें जाने की इजाज़त दीजिए। जाते जाते हमसे आपको यही कहना चाहेंगे कि आप रेगुलर पढ़ाई करो बाबू। ठीक है, रेगुलर माने क्या होता है, यानी कि हम बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि एक दिन में 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा मेहनत कर लेता है, फिर दूसरा दिन 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा मेहनत कर लेता है और 4-5 दिन गायब हो जाना है। तो ऐसा नहीं करना है बाबू। ठीक है, देखो हम तुमको बताते हैं, मेहनत करो। ठीक है, गैपिंग नहीं करना है। हमारा यही कहना है कि आप 2 ही घंटा पढ़ो, ज़्यादा नहीं पढ़ो, सिर्फ 2 से 3 ही घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, बीच में गैपिंग नहीं करना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान कर चलो कि हम किसी दिन 5 से 6 घंटा यानी कि 10-12 घंटा पढ़ लिए और 2 दिन गायब हो गए, या किसी फंक्शन में चले गए, या फिर घूम रहे हैं, या फिर बैट बॉल खेलने चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ समय बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है बाबू। ठीक है, आपको रेगुलर पढ़ाई करना है, 5 से 6 ही घंटा पढ़ना है, लेकिन रेगुलर पढ़ाई करना है। देखो हम तुमको बताते हैं, यार तुम काहे नहीं पढ़ोगे, तुम्हारे पास 24 घंटा है, 24 घंटा में तुम 8 घंटा सोते हो और 4 घंटा इधर उधर जाते हो। ठीक है, तब पर भी तो तुमको 12 घंटा बचता है। 12 घंटा में कम से कम 7 से 8 घंटा तुमको पढ़ना ही चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए बताओ, काहे नहीं पढ़ोगे, पढ़ना ही पड़ेगा। देखो बाबू, अगर लंबी छलांग मारना है लाइफ में, अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो सेक्रीफाइस बहुत कुछ करना पड़ता है। यार दोस्त है था रहेगा, दोस्ती यार दोस्ती हम देखो, दोस्ती हम ऐसा नहीं कहते कि दोस्ती तुम छोड़ दो, लेकिन जो अभी तुम दोस्त के कारण नहीं पढ़ पाते हो या फिर किसी के कारण नहीं पढ़ पाते हो, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम कहाँ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, यानी दोस्त के कारण नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर किसी के कारण नहीं पढ़ पा रहे हो, तो वो सब त्याग दो बाबू। ठीक है, हिंदी में शुद्ध भाषा त्याग दो, यानी कि छोड़ दो। वो सब कुछ है नहीं, थोड़ी देर के लिए है। जब तुम देखो, अब हम तुमको क्या बताए, बोलो कितना समझाए। हालांकि चलो ना, अगर हम ये सब बात अगर बोलेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम आपके लिए कितना समझाने की प्रयास करते हैं, और पहले ही वीडियो देखे होंगे अगर हमारा, तो आप कितना हम समझाते हैं आप लोग जानते ही हैं। ठीक है बाबू, तो गलती से नहीं डरना है
और आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे सारा चैप्टर कवर किया गया है और सारा चंद्रिका भी कवर किया गया है और साथ में सारा बुक भी कवर किया गया है और प्रत्येक बुक का चैप्टर बाय चैप्टर वॉइस रिकॉर्डिंग कवर किया गया है, बुक रिकॉर्डिंग किया गया है और VBA क्वेश्चन आंसर भी एक तरह से जो समझा के वहाँ पे प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है। तो आप जैसे चाहे, अगर पढ़ना चाहे तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं तो फिर वॉइस रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। अगर आप किसी का भी VBA क्वेश्चन आंसर चाहते हैं वो भी वहाँ सारा कुछ उपलब्ध है। ठीक है बाबू, तो आई होप अगर हम शॉर्टकट में बोले तो आपको चंद्रिका खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम किसी दिन हम आपके लिए समय निकालते हैं। ठीक है बाबू, समय निकाल कर चंद्रिका के बारे में हम आपको फुल डिटेल्स बताते हैं कि चंद्रिका क्या है और कैसे यूज किया जाता है और इसका हानि क्या है और इसका लाभ क्या है, यानी कि सारी चीज़ पे हम सारे मुद्दे पर बात करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है बाबू, तो हमारा बस यही कहना है कि आप रेगुलर रहो पढ़ाई में, एकदम पढ़ाई के लाइन में अगर तुमको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, कोई भी हो, उसको तुम छोड़ दो, हमेशा के लिए छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई से कोई दोस्ती नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाई में नो एंटरटेनमेंट। तो बस हम जाते जाते बस यही कहेंगे कि आप रेगुलर पढ़ाई करो बाबू, आप बीच में गैपिंग नहीं करना है। अगर एक बार अचीव कर ले तो अपने गोल, तो फिर लाइफ में तो पूरा ज़िंदगी बचल है ऐश मौज करने के लिए, जैसे कि आप लोग जानते ही हो। तो आई होप, चलो हम फिर व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम आपसे बातचीत करेंगे। तो फिर हमें इजाज़त दीजिए जाने के लिए, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।